जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भाटी, आपका अपना YouTube चैनल का दोस्त विनोद भाटी, आपका अपने YouTube चैनल टैलेंट ग्रोथ बल्लभगढ़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं संख्या के इकाई का अंक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो देखेंगे हम आगे आने वाले सवालों में। कुछ इस तरह से कराएंगे कि आप चुटकियों में, अरे चुटकियों में आप सवालों को करेंगे और मजा आ जाएगा। मजा करते हैं कैसे? आपके सामने कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 211 की पावर 37 हो, या 38 की पावर 57 हो, या फिर 714 की पावर 129 हो। इसका अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? अब मैं कहूंगा कि इसका इकाई अंक 1 आएगा, इसका इकाई अंक 8 आएगा और इसका इकाई अंक 4 आएगा। हुआ ना चुटकियों का काम। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इकाई अंक को बहुत जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज के लिए एक चीज, बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। करना क्या है, हमारे पास 0 1 2 3 से लेके और 9 तक कुल हमारे पास 10 अंक होते हैं। अब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या के इकाई अंक यदि आपको 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले और 6 मिले, ये देख लेना बच्चों कि अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर ये ही अंक है तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा और जो आंसर पूछा जाएगा उसका इकाई अंक 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। आया बच्चों समझ में कि अगर किसी संख्या के क्वेश्चन में इकाई अंक आपको 0 1 5 और 6 मिल जाएं तो उनका जो आंसर होगा उसका भी इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। अब आपके सामने आता है अगर इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है, अगर इकाई अंक 4 है तो इसके दो पार्ट कर देंगे हम। या तो 4 की पावर आपको सम मिलेगी और या 4 की पावर विषम मिलेगी, क्योंकि संख्याएं दो ही प्रकार हैं, या तो आपको सम मिलेगा या फिर विषम मिलेगा। अगर सम मिलेगा तो इकाई अंक 6 आ जाएगा और अगर विषम मिलेगा तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं लिखता हूं 9 के भी हम दो पार्ट कर देंगे कि 9 की पावर सम भी और 9 की पावर विषम, कि अगर 9 की पावर सम मिलेगी तो इकाई अंक आपका 1 आ जाएगा और 9 की पावर विषम होगी तो 9 आएगा। बताता हूं किस तरह से कि मान लीजिए 4 की पावर 2 है तो 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आ गया 6, वो 6 ये रहा। अगर 4 की पावर 3 है तो 4 चौके 16 चौके 64, इकाई अंक 4 आ गया। इसी तरह से 9 की पावर सम है, 9 की 2 मींस 81 और इकाई अंक 1 हो गया। और 9 की पावर विषम संख्या है आपके पास 9 9 81, 81 निम्मा 729, इकाई अंक आपका 9 आ गया। अब हमारे पास 4 अंक तो ये रहे, 2 अंक ये आ गए, बाकी हमारे पास जो अंक बचा आपके पास, फिर हमारे पास 4 अंक तो ये रहे और 2 अंक ये रहे, बाकी बचा हमारे पास 2 3 7 और 8 हो गए हमारे पास कुल मिला के 10 अंक। अब इसका एक रूल ये है, ये तो है कि हम इसको बहुत जल्दी से कर सकते हैं।
अब एक रूल इन सभी का है, इन चारों का है जो इसमें लगेगा। मान लीजिए आपके पास 173 की पावर 47 है या 452 की पावर 1297 है इनका इकाई अंक, क्योंकि 2 और 3 हमने यहां से ले लिए। ये रूल लग सभी के लिए जाएगा, लेकिन ये जो मैंने बता दिया ये इस चीज को और आसान कर रहे हैं। तो इसका क्या करना है हमें कि लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड कर दो। इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें जो शेष बचा वो 3 शेष बचा, 3 शेष बचा तो 3 इस इकाई अंक की पावर मान लेंगे हम। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो हमारे पास इकाई अंक कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो केवल 2 अंक देखेंगे। 4 से 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 1 बच गया, तो हमें कितने की पावर? 2 की पावर 1 हो गया, तो 2 एकम 2, इकाई अंक हमारे पास 2 आ जाएगा। अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूल 4 वाला रूल कि पावर को 4 से भाग करने पर, सिर्फ 2 अंकों को लास्ट के को भाग करने पर जो शेष बचेगा वो इकाई अंक की पावर बन जाता है, और वही इन सब के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो 4-5 चीज 6 चीजें हैं, इन चीजों को केवल हम देखकर ही बता सकते हैं। अब आता है आपके सामने कि अगर मान लीजिए 143 की पावर 24 आ गया, अगर ये पूरा पूरा भाग होने वाला आ गया, क्योंकि 4 से पूरा पूरा 6 बार कट गया, तो क्या करना है हमें उस कंडीशन में? अगर वो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इस बेस की पावर हम 4 ले लेंगे। अगर वो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो हम बेस की पावर 4 ले लेंगे, और 3 को 4 बार गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 थी 81, तो इकाई अंक हमारा 1 आ गया। आ गया बच्चों समझ में? अब आपके सामने कुछ 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चनों को हम देखो कितनी जल्दी से जल्दी कर पाते हैं। वो सबसे आसान करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और आपको सिर्फ क्या करना है, मेरी तरफ ध्यान देना है, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना। अब देखिए, इसका हमें इकाई अंक निकालना है कि इसको इकाई अंक कैसे निकले। एक चीज आपको बच्चों पता होनी चाहिए, तरीका ये होता है कि 7 की 5 से गुणा की तो 35, 7 पंजे 35 का इकाई अंक 5 आ गया, 8 तिया 24 का 4 आ गया, और 9 के 9। अब फिर दोबारा से 5 चौके 20 की 0 आ गई, और 9 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आ गया। लेकिन नहीं, ये तरीका नहीं लगाना, सिर्फ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर आपको 1 5 का मिल जाए, संख्या में 1 5 का मिल जाए इकाई अंक, और दूसरा सम संख्या मिल जाए, क्या मिल जाए? 1 5 का अंक और एक सम संख्या मिल जाए। अगर ये मिल जाए तो डायरेक्ट हम इसको इकाई अंक हम 0 ले देंगे। ध्यान रखना कि अगर 1 5 का मिले और एक सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना कि 1 5 का मिले और बाकी सब विषम संख्याएं मिले तो उसका आंसर 5 आएगा। ध्यान रखना, ये विषम, ये विषम, ये विषम और ये 5 आ गया, तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? 5 आ गया। आया बच्चों समझ में? हाँ भाई, 3 विषम, 7 विषम, 5 विषम और 9 विषम, सभी विषम है और इकाई अंक 5 है, तो 5 आ गया। कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना बच्चों। नेक्स्ट, इकाई अंक 5 6 क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट, यहां पर थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखिए क्या करना है,
अभी मैंने बताया था अगर इकाई अंक 6 आता है तो 6 ही आएगा। अब आइए यहाँ पर 2 की पावर, क्योंकि 2 अलग से था तो उसका क्या करना है, इकाई अंक को इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा 1, तो वो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 का 2 ही आएगा। अब आएगा 9, 9 की पावर विषम आ गया, 9 की पावर विषम आने पर क्या आता है, 9 ही आता है। ठीक है, उसके बाद में 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2 की और 9 की गुना 18, तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 8 आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए 6 की पावर विषम है, या 6 की पावर कितनी है, तो हमेशा 6 आएगा। 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, 6 चौके 24 का 4 आ गया। इधर से 3 का देख लीजिए, 3 का रूल 4 से डिवाइड करने वाला होगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1, तो 3 गुना में 4, यहाँ से 3 आया तो 3 गुना में 4 12, तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया, इसका 2 आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखिए इकाई अंक 6 है और इकाई अंक 5 है, तो कितना आ गया, 0, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इकाई अंक 5 सम सम तो 0। अब आइए यहाँ पर 9 की पावर विषम है तो क्या आएगा, 9, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, और 2 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बच जाएंगे, यानी 2 की पावर 2 का मतलब 4, तीनों को जोड़ दीजिए। ये अलग टाइप है कि अगर उनके बीच में प्लस आ जाता है तो जो हमारे पास इकाई अंक है उनको हम जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 9 17, 17 का 7, इकाई अंक हमारा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये आ जाएगी, इनके बीच में माइनस का निशान है, घटा का निशान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर 4 है तो 4 को से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचेगा, इसका मतलब 3 एकम 3। 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर गलती करेंगे कि हमें 3 में से 9 घटाना, तो वो डायरेक्ट 9 में से 3 घटा देंगे और हमारे पास 6 आंसर आएगा, जबकि नहीं, ध्यान रखना कि इसके इधर भी तो कोई संख्या होगी। अगर ऊपर कोई संख्या 3 है, 1 4 5 6 से कुछ भी है और लास्ट में 9 है, तो हमें 3 में से 9 घटाना है, तो यहां से एक हासिल लेना पड़ेगा, 13 हो जाएंगे, 13 में से 9 गए तो 4 आएगा इसका। नेक्स्ट 2 की पावर, इसका मतलब इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16, 1 बचा, इसका मतलब इकाई अंक 4 आ गया। 9 की पावर विषम है तो 9 ही आ गया, पहले की तरह 4 नहीं, इसे 14 मानेंगे, 14 में से 9 गया तो 5। तो इस तरह से हम इकाई अंक किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं और जल्दी से जल्दी भी निकाल सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही काफी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।